आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत या क्षुद्रांत के पश्च भाग में भोजन पचाना और अवशोषण करना। तो छोटी आंत के बारे में बात किया जाए तो छोटी आंत इसके बाद भोजन कहाँ पहुँच जाती है? आपकी ग्रहणी से छोटी आंत में पहुँचती है। यहाँ छोटी आंत सबसे पहले कहाँ पर भोजन पहुँचती? देखिए, सबसे पहले भोजन मुख में पाचन। कहाँ पर भोजन होगा आपका? मुख में पाचन। सबसे पहले भोजन आपका यहाँ पे मुख में पाचन होंगे। यहाँ बाद इसके बाद क्या हो जाएगा? जब पाचन मुख में पाचन करने के बाद आमाशय में पहुँचेगा। जब आमाशय में पहुँच गया तो यहाँ से ग्रहणी के भाग में पहुँचेंगे। उसके बाद आपका छोटी आंत में पहुँचेगा। छोटी आंत यहाँ पे क्षुद्रांत में यहाँ पे पहुँचेंगे। तो आज भी हम लोग जानेंगे किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत छोटी आंत है तो समझिएगा। इसके बाद भोजन जब छोटी आंत में पहुंचती है तो यहाँ छोटी आंत की गति के कारण आप अधपचा भोजन लय रूप में परिवर्तित हो। जो अधपचा भोजन होता है लय के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुली जैसे उभार होते हैं। अंगुली जैसे क्या होते हैं? उभार होते हैं, जिन्हें रंसाकूर कहते हैं। और क्या कहते हैं? रंसाकूर कहते हैं या दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम क्षुद्रांत के अवशोषण को सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। रंसाकूर के बीचों बीच में उसका क्या होते रहते हैं? तो आंतरीय ग्रंथियां होती है। और इसके बीच में रंसाकूर के बीचों बीच में उसकी आंतरिक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस को स्त्रावित करती है। जो आपको पाचक रस को क्या करती है? स्त्रावित करती रहती है। छोटी आंत में अंतःभित्ति की पेशियां विशेष गति करती है, जिससे भोजन को आगे की ओर खिसकता रहता है। इस प्रकार की गति को लोकप्रिय स्टालिटिक गति या क्रामुकुंचन गति भी कहते हैं। आंतरीय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पाचक रस को आंत्र के रस शकस एंट्रिक्रियस कहते हैं। आंतरीय ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम उनके कार्य। देखिए, आंतरीय गति से क्या क्या होता है? तो आंतरीय गति में जो छोटी ग्रंथि होती है, छोटी आंत होती है, तो छोटी आंत का सबसे पहले देखिए संबंधित ग्रंथि का नाम क्या होता है? संबंधित ग्रंथि का नाम आंतरीय होता है। क्या होता है नाम? आंतरीय ग्रंथियां। आंतरिक ग्रंथियां। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं छोटी आंत में? छोटी आंत में आपका एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा एंजाइम? एरिपिसिन, एरिपिसिन। एक पाए जाते हैं आपका माल्टेज। एक पाया जाता है आपका सुक्रेज। एक पाए जाते हैं आपका लैक्टेज। तो ये सब एंजाइम पाए जाते हैं आपका छोटी आंत में। अब बात किया जाए इसके बाद
ये भोजक का घटक जिसमें पाचन होता है यहाँ पे, एंजाइम था। अब पाचन की बात किया जाए तो पाचन आपका पेप्टीन से क्या किया जाता है, पेप्टीन प्लस पेप्टाइडिस प्लस पेप्टिडाइज माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज लैक्टोज। अब देखिए इसके बाद हम लोग अंतिम उत्पाद कहाँ पे होंगे, ध्यान रखिएगा। अंतिम उत्पाद तो अमीनो अम्ल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ग्लूकोज प्लस गल्टोज। तो देखिए इसमें छोटी आंत में ग्रंथि का नाम क्या हो गया आपका, आंतरीय ग्रंथि हो गया। आंतरीय जब ग्रंथि हुआ आपका, और इसमें कौन सा एंजाइम, तो इरिप्सिन एंजाइम और एरिप्सिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है छोटी आंत में। इसका पाचन पेप्टीन और पेप्टिसाइड मोल्टाज सुक्रोज लैक्टोज अंतिम उत्पाद हो जाते हैं अमीनो अम्ल ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज और गैलाक्टोज। तो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, देखिए आंतरिक ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, इस एंजाइम के कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इरिप्सिन के बारे में जानते हैं। तो इरिप्सिन, इसके बारे में इरिप्सिन के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका एक और नाम है, याद रखिएगा। इस दो नाम से हम लोग जानते हैं, एक नाम और है, इसे आप पेप्टिडाइज भी कह सकते हैं, पेप्टिडाइज का इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यह पेप्टोन को पेप्टिडाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। यह पेप्टोन को क्या करता है, यह पेप्टोन को पेप्टोन एवं पेप्टाडाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदलता है। अब इसके बाद यदि क्या समझे कि इरिप्सिन या पेप्टिडाइज आपका एंजाइम है, यह क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टिडाइड के अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरी बात समझिएगा आप लोग, ये तो पहला था आपका, दूसरा था माल्टेज। दूसरा आपका क्या था यहाँ पे, माल्टेज। अब इसके बारे में समझिए। तो माल्टेज क्या करते हैं इसके बारे में, तो माल्टेज ये आपका क्या करेगा, माल्टेज को सुक्रोज में बदलता है, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। किस, माल्टेज को ग्लूकोज में बदल देता है।
बदल देता है, बदल देता है। अब इसके बाद समझिएगा तीसरा बात आप लोग लैक्टेज। माल्टेज क्या करता है, आपको ग्लूकोज में बदल देता है। तीसरा बात सुक्रोज है, सुक्रेज या सुक्रेज, या इसे आप कह सकते हैं इनवर्टेज, इनवर्टेज। सुक्रेज का ही आप क्या कर सकते हैं, इनवर्टेज। अब इसके बारे में समझिएगा ये क्या होंगे, तो यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। जो सुक्रोज है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में। यह सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में बदल देता है, फ्रुक्टोज। टोज में बदलता है, बदल देता है। तो इस तरह से हुआ। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद लैक्टेज के बाद देखिए सबसे पहले किसके बारे में आप जाना, इरेप्सिन के। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेप्टाइड। इसके बाद माल्टेज के बारे में जाना। एक जाना आप किसके बारे में, आपको सुक्रेज, सुक्रेज का दूसरा नाम क्या है, इनवर्टेज है। अब आप जानिएगा चौथा लैक्टेज के बारे में। लैक्टेज के बारे में समझिए, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में गल्टोज में बदलता है। ये जो लैक्टोज को क्या कर देता है, लैक्टोज को यह लैक्टोज को लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है, गैलेक्टोज में बदल देता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं किसमें, गैलेक्टोज में बदल देता है। अब याद रखिए इस प्रकार के छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी होती है। इसी प्रकार का छोटी आंत में पाचन क्रिया क्या होती है, पूरी हो जाती है। पाचन के फलस्वरूप क्या क्या कार्बोहाइड्रेट में क्या ग्लूकोज में, प्रोटीन का अम्लों में, वसा का वसीय अम्लों में और ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। यानी क्या करता है, सबसे पहले याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और प्रोटीन अम्लो अम्ल में, वसा वसीय अम्लों में और इसका ग्लिसरॉल प्रोटीन अम्लो अम्ल का इस सब का क्या करता है, एक साथ ग्लिसरॉल में पाचन हो जाता है। अब भोजन में उपस्थित विटामिन खनिज की सीधे अवशोषण के योग्य हो जाता है। जो भोजन में सीधे विटामिन होते हैं और विटामिन एवं खनिज का अवशोषण सीधे किसके द्वारा, अवशोषण आपका योग्य हो जाते हैं। अब भोजन में उपस्थित रुक्षांश या पाचन के मनुष्य के
पाचन तंत्र में नहीं होता। भोजन में जो उपस्थित रुक्षांश होते हैं उसका पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। रुक्षांश प्रवर्तक किससे बना होता है? तो कुछ सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? आपका रुक्षांश सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज से बने हुए रेशे से होते हैं जो मलोत्सर्जन में सहायक देते हैं, जो मल उत्सर्जन में हमें क्या करते हैं? सहायता देता है। अब पचे हुए भोजन एक अन्य दीर्घ रोमों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में विषरित हो जाते हैं और रक्त के साथ साथ पूरी शरीर में क्या हो जाता है? वह फैल जाता है। वसीय अम्लों ग्लिसरॉल का आवासन लिम्फ वाहिनियों में होते हैं। जो वसीय अम्ल होते हैं ग्लिसरॉल का आवासन आपको कहाँ होता है? लिम्फ वाहिनी में होता है, जो प्रत्येक दीर्घ में पाई जाती है। अब इसके बाद बड़ी आंत के बारे में हम लोग समझेंगे। बड़ी आंत अब बड़ी आंत में देखिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे, तो बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण, अनपचे भोजन का बहिष्करण होता है। जो अनपच भोजन हो, जो आपके भोजन किए, आपने कोई भोजन किए, कुछ भोजन किया तो एक भोजन नहीं पच पाया आपका, वो अनपच है। और तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण, अनपच भोजन का क्या होता है? जल का अवशोषण भी वहीं पे होता है। अनपच भोजन का क्या होता है? अनपच भोजन का बहिष्करण होता है। बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त किसका? जल का शोषण होता है। और इस बड़ी आंत अवश्य क्या होता है? जिनके बाद अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग देता है, इसे क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो बड़ी आंत में सबसे पहले क्या होता है? आपको केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है और जिसका वो भोजन मल के रूप में त्याग कर देता है। अनपच भोजन को किस रूप में? मल के रूप में त्याग कर देता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। तो बहिष्करण लिख सकते हैं आप लोग। पहले लिख लीजिए छोटी बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत का याद रखिएगा, कोई संबंधित ग्रंथि नहीं होते हैं, एंजाइम सिर्फ इसमें पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है म्यूकियस। म्यूकियस। अब इसके बाद देखिएगा यार, इसका पाचन कहाँ? पाचन मलो उत्सर्जक में, मलोत्सर्जन में सहायक। सहायक। तो अब समझिए इसके बाद बहिष्करण के बाद अब लिखेंगे बहिष्करण के बारे में। बहिष्करण तो हम लोग लिख सकते हैं अनपचा भोजन। अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है। त्याग दिया जाता है।
जिसे बहिष्करण कहते हैं। ये था बहिष्करण आपका। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुए। कल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग शोषण के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।